कुछ भी करके ना किसी भी तरह इससे एक बार सारा जेवर ले ले। अब देखे ना, कल को सुहेब की दूसरी शादी करनी है तो हमें जेवर बनाना नहीं पड़ेगा, यही दे देंगे। पहली जाएगी तो दूसरी की नौबत आएगी ना। बड़ी कोई चालाक लड़की है, पता नहीं कहाँ संभाल के रखा इसने। अम्मी, अम्मी, वो आपका बेटा और चहेती बहू आ गए हैं। कुछ दिन रह नहीं सकती थी वहां पे। अरे जल्दी से बैठ जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ तुम। आए आए उफ आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बस बेटा ठीक ही है, दर्द कम नहीं हो रहा। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ अरे आप कब किचन में गई हैं? मुझे कह देती, मैं बना देती। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम में और उसमें कोई फर्क तो नहीं है ना। वैसे हमने तो कहा था सुहेब से कि तुम्हें कुछ देर और रहने दे। मैं हूं ना अम्मी का ख्याल रखने के लिए। नहीं, एक्चुअली दादी के साथ साथ मुझे अम्मी की भी काफी फिक्र हो रही थी, तो इसलिए जल्दी आ गई। ड्रामा क्वीन। हाँ, अगर मेरे पाँव पे ये चोट ना लगती ना तो मैं जाती तुम्हारी दादी की तबीयत पूछने के लिए। जानती हूँ अम्मी, आपका बताया था मैंने, वहां पर सब पूछ रहे थे आपकी तबीयत का। कैसी तबीयत है अब वैसे दादी की? काफी बेहतर है अभी। वैसे लीजे, तुम्हारा जेवर कहाँ है? मैं सोच रही थी कि तुम क्यों ना जेवर अम्मी के पास रखवा दो। अब देखो ना, जैसे तुम घर पे नहीं थी और फिर घर पे काम वाली भी तो होती है, कौन ध्यान रखेगा? हाँ, रखवा तो सकती हूँ मैं, लेकिन मैंने भी वैसे संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, फिर जब तुम जाया करो तो अम्मी के पास रखवा दिया करो। ठीक है, मैं रखवा दिया करूंगी। मैं जरा आती हूँ, कुछ बात करनी है ज़ुहैब से, फिर वो चले जाएंगे। हाँ। बड़ी चालाक है वैसे ये। अम्मी, कुछ भी करके ना किसी भी तरह
इससे एक बार सारा जेवर ले ले। अब देखे ना, कल को सुहेब की दूसरी शादी करनी है तो हमें जेवर बनाना नहीं पड़ेगा, यही दे देंगे। पहली जाएगी तो दूसरी की नौबत आएगी ना। मुझे तो लगता है कि दूसरी का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। 4 दिन तो रहा नहीं गया उससे माँ बाप के घर। देखा नहीं कैसे जुहेब के साथ साय की तरह लगी रहती। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फौरन ही आ गई वापस। आई मेरी आई कोई गोली वोली खिला दो चाय के साथ। अच्छा चाय तो पी ले। सर, ये फाइल मैंने स्टडी कर लिया, आप जब चाहे मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, वो जो मैंने तुमसे कहा था ना, इम्पोर्टेंट बात करनी है, वही करना चाह रहा हूँ। जी कहीं। देखो परिचय, जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा हौसला पैदा करना होगा। एंड आई नो तुम बहुत बहादुर हो। मैंने खुद देखा है कैसे तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दूसरों को सहारा दे रही होती हो। मैं डॉक्टर से मिला था। उन्होंने रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा है कि कुछ मजीद टेस्ट कराने होंगे। कैसे टेस्ट? परेशान मत हो, सिर्फ खदशा है। आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं? उस वक्त सिचुएशन ऑलरेडी बहुत टेंस थी। मैं सबको मजीद परेशान नहीं करना चाह रहा था परिचय, लेकिन अब डॉक्टर ने 80% का खदशा जाहिर किया है। आई नो 80% का मतलब जानते हैं आप? मैं जानता हूं, लेकिन हमने उम्मीद नहीं हारनी परिचय। हम कोशिश करते रहेंगे। ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह टेस्ट सारे क्लियर होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें रोना है, तुम रो लो, दिल हल्का हो जाएगा।